नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। हमारी जो देसी गाय है, हमारी जो भैंस है या हमारी बिलायती जो गाय हैं, उनके जीवन चक्र में एक और अंतर रहता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अंतर ये है कि हमारी गाय का जो हीट पीरियड है, उसका जो गर्मी पे आने की जो समय है वो सुनिश्चित है। वो बसंत में या हेमंत ऋतु के आसपास सबसे तीव्र रहता है। अन्य ऋतुओं में इसमें थोड़ी गिरावट आ जाती है और इसीलिए जब भी जब मौसम बदलने की अवधि आती है, जब वातावरण में गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू होता है, उसके आसपास जो गाय है हीट में आने की संकेत देने लगती है। तो ये महीने पहले तो होते हैं, फरवरी के अंत से लेकर मार्च के पहले जो एक जो जो प्रथम दो सप्ताह होते हैं उसमें गाय हीट पे आती है, या फिर उसके बाद दूसरी जो अवधि है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास रहती है, जब कुवार कार्तिक का महीना आता है। इन दोनों ऋतुओं में कुछ ऐसे परिवर्तन गाय के शरीर में होते हैं कि वो हीट पाई जाती है, और इस दोनों पीरियडों में उसके गर्भ धारण करने के कंसीव करने की सर्वाधिक संभावनाएं रहती हैं। लेकिन इसके विपरीत जब दिन लंबे होते हैं तो गाय हीट पे आती है, जब रातें लंबी होती हैं तो भैंस हीट पे आती है। तो भैंस का जो गाभन होने का जो वो प्रभाव है बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब रातें लंबी हो जाएं, दिन छोटे हो जाएं, वातावरण की गर्मी शांत हो जाए, तब गाय जो भैंस है हीट पे आना शुरू करती है। और यदि ऐसे में भी यदि गाय को प्रकाश में रखा जाए, या गाय बांधी जाती है, वहाँ बल्ब लटका दिए जाए, बिजली की व्यवस्था कर दी जाए, तो उसके हीट में आने की जो सर्कल है वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। अंधेरे में गाय भैंस को रखने से उसके हीट में आने पर कंसीव करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि प्रकाश में गाय को रखा जाए, प्रकाश की अवधि में जितना समय गाय व्यतीत करेगी, उतनी संभावना उसके हीट में आने की, गर्भ धारण करने की है। तो ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर, यदि हम बिलायती गायों के साथ में करें, जर्सी गाय, होलिस्टीन गाय, एचएफ गाय के साथ में करें, तो उनके लिए कोई ऐसा मौसम का कोई प्रभाव नहीं है। वो पूरे साल ही आती हैं, हर 20-21 दिन के बाद उनका सर्कल आता रहता है। उनके शरीर में एवोल्यूशन होती रहती है। ओवरी से एक अंडा बन के फैलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय में यूट्रस में आता है और निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है। तो बिलायती गाय तो हर महीने ही गर्भ कंसीव करने के लिए तैयार रहती है। इसके विपरीत जो देसी गाय है, उसकी जो कंसीव करने की ज्ञापन होने की संभावना दो समय पर ज्यादा रहती है। और ये प्राकृतिक नियम है कि इन दो अवसरों पर गाय ज्ञापन होगी, तो उसके बच्चे देने की जो ऋतु है वो शरद ऋतु के आसपास हो जाएगी। शरद ऋतु में जब गाय बच्चा देती है तो उसकी दूध देने की क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि तब ठंड में उसके दूध देने की जो ग्रंथियां हैं, या जो उस वो आहार सेवन करती है, उसकी पाचन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इन दोनों के कारण वो अधिक मात्रा में दूध देती है। बहुत सारे कहते हैं मित्र कि कभी उसकी गाय दूध अच्छा देती है, कभी कम देती है। तो गाय अच्छा या कम दूध सिर्फ इसलिए देती है कि उसका बच्चा कब दिया। इसलिए देसी गाय का बच्चा देने का समय वही रहता है कि सर्दी की शुरुआत हुई या सर्दी के समापन हुआ। यदि शुरुआत में बच्चा देगी तो भरपूर मात्रा में दूध देगी। यदि सर्दी के ऋतु अंत में यदि बच्चा देगी तो उसके दूध की जो मात्रा है तुलनात्मक रूप से घट जाएगी। भैंस के साथ में भी यही है। भैंस की जो दूध देने की क्षमता है वो शरद ऋतु में तो अच्छी रहती है, और जब तक पूरी तरह से गर्मी का प्रकोप ना हो जाए, तब तक भी भैंस अच्छी मात्रा में दूध देती है। देखिए, बिलाती गाय के साथ में बिल्कुल अलग है। वो किसी भी ऋतु में बच्चा देने की सामर्थ्य रखती है, लेकिन शरद ऋतु में दूध देने की क्षमता उसकी ज्यादा रहती है। गर्मी के ऋतु में बिलाती गाय हैं, हॉलिस्टीन जर्सी गाय हैं, उनको दूध देने की सीमा भी आधी रह जाती है। तो ये बात को थोड़ा देना चाहिए, महत्वपूर्ण बात है। गाय के संबंध में बहुत सारे रहस्य हैं, इन रहस्यों के बारे में फिर जानेंगे। लेकिन मैंने एक जानकारी दी, यदि गाय को आपने ज्ञापन कराना है, और यदि अपनी रुचि के अनुसार सही समय पर ज्ञापन कराएंगे, तो निश्चित रूप से उससे आपको पूरा फायदा मिलेगा। जब जब गाय हीट पे आती है, मैं देसी गाय की बात कर रहा हूँ, जब गाय हीट पे आती है तो उसमें हीट पे रहने की सुनिश्चित अवधि रहती है। वो 18-20 घंटे के आसपास हीट पे रहती है। शुरू के कुछ घंटे तो उसके ओवुलेशन की शुरुआत के होते हैं, जब बच्चा जो अंडा से है, ओवरी है, वहां से निकलता है, उसके साथ में डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसका जो मूत्र मार्ग है उसे
एक डिस्चार्ज, एक लिक्विड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। वो कुछ घंटे के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शक हो जाता है। और जब पारदर्शक हो जाए तब यदि आप उसको नंदी के साथ में क्रॉस कराएंगे या उसका एआई कराएंगे, तब उसकी कंसीव करने की सर्वाधिक संभावना रहती है। और उसके साथ में यदि आप उसको कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं, कुछ दुर्लभ मिनरल्स का मिक्सचर होते हैं, बोलस होती हैं, यदि वो दे देंगे तो उसको कंसीव देने की क्षमता पूरी 100% सुधर जाती है। ऐसे में आप बोविलोन जेल दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा लिक्विड है, बहुत अच्छा तरल है। इसके माध्यम से यदि आपकी गाय बार बार रिपीट हो रही है, बार बार कंसीव करने में विफलता दिखा रही है, तो ऐसे में जैसे ही आप एआई कराएं या नंदी के साथ में उसका क्रॉस कराएं, तो तुरंत उसे लगातार 7-8 दिन से लेकर 12-15 दिन तक बोविन जेल देते रहें। 7 ml की उसकी मात्रा रहती है। इसको देने से आपकी गाय की कंसीव देने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इस जो सिरप है, इस जो लिक्विड है, उसमें ट्रेस मिनरल्स होते हैं और वो भी चिलेटेड रहते हैं। चिलेटेड का अर्थ है कि वो मिनरल्स सीधे शरीर में जाके अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसमें क्रोमियम रहता है, सेलेनियम होता है। क्रोमियम तो बायोक्टिव रूप में रहता है, और क्रोमियम का गाय की कंसीव करने के, गर्भ धारण करने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि शरीर में क्रोमियम की कमी है तो उससे गर्भाधान की संभावना काफी घट जाती है, ज्ञापन होने की प्रक्रिया में रुकावट आती है। तो बहुत सारी गायें इसीलिए कंसीव भी नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर में क्रोमियम की कमी है। तो ऐसी क्रोमियम की कमी तो आप सहजता से बोविलिन जेल एलएम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो गाय और भैंसों की और जो बिलाती गायों की, इनमें एक गुण के बारे में बताया। आपको जानकर अच्छा लगा हुआ। धन्यवाद मित्रों।